सब स्क्वाड आपके सामने है, 15 लोग अनाउंस हो चुके हैं, शाहीन्स के भी अनाउंस है, लेकिन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं स्पेशली तो इमामुल हक इस बार नहीं है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब टेस्ट हुआ था तो इमामुल हक के बारे में एक बात बहुत कह लें कि तेज़ी से फैल रही थी कि उन्होंने बेशक स्लो स्कोर किया लेकिन वो क्रीज़ पर बहुत देर मौजूद रहे, तो इस बार तो वो हैं ही नहीं। तो डू यू थिंक अच्छी बात है? और फिर जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस बार आपको नज़र नहीं आएंगे, हम रेस्ट कराएंगे, हम सर्जरी करेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ, सब वैसे का वैसा ही है। देखिए, इसमें कुछ चंद बुनियादी सवालात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिसका आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ का ऐलान किया और एक इनकी साइड शाहीन्स का भी ऐलान किया पाकिस्तान ने, और शाहीन्स इनकी ऑस्ट्रेलिया भी गई हुई थी। अब अगर जो इमामुल हक का आपने जिक्र किया है, इमाम को चंद दिन पहले तक लोग यहाँ पर लाहौर में प्रैक्टिस करते हुए देखते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जब ये अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो शायद फ़िट नहीं है। 2-3 खिलाड़ियों को उन्होंने नाम लिखा है कि वो फ़िट नहीं है, तो फिटनेस की वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। तो इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फ़िटनेस के मामले में। उनकी पहली बात यह है, अगर वो वाकई अनफिट हैं और वो फिटनेस की बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है तो कोई फ़िज़िकल फ़िटनेस का टेस्ट अगर हुआ है तो फिर सबका हुआ होगा। और अगर खुदा न खास्ता उनको कोई इंजरी है और जो कि वक्त ले सकती है और वो खेल के काबिल नहीं है, तो उसके बारे में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजाहत के साथ लोगों को ये बताना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई अभाम ना रहे। क्योंकि अगर अभाम होगा तो फिर उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है जो आपने कहा कि शायद वो उनका खेल स्ट्राइक रेट इतना ठीक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप टेस्ट मैचेस में अपने स्ट्राइक रेट को जांचना शुरू कर देंगे और आपका टेस्ट मैच 4 दिन तक भी ना जाए तो ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और अगर स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर सिर्फ उन्हें अगर आप टीम से बाहर करेंगे तो आपके पास तो टीम बनती भी नहीं है। तो जो सवालात हैं, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में ये सुना था कि हम उनको नहीं शामिल करेंगे सर्जरी, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अपने उस बयान से यू टर्न ले लिया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई तब्दीलियां करना चाहते हैं। तो वो तो उन्होंने ही की हैं, लेकिन जो तब्दीलियां हुई हैं जिस तरीके से इस टीम में, अब ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि 6 फास्ट बॉलर हैं इस टीम में जो स्क्वाड पाकिस्तान ने ऐलान किया, और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है जिसका नाम इब्रार है। कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर इसके अलावा नहीं है। और फिर साइम अयूब भी इस टीम का हिस्सा है पाकिस्तान की। इब्रार वर्ल्ड कप तक लोग इसको कहते हैं फॉर्मेट मिक्स हो जाता है फॉर्मेट, लेकिन अगर उनको आपने T20 फॉर्मेट में नहीं खिलाया तो इसकी एक वजह तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो है ट्रस्ट लेवल वो उतना नहीं है कप्तान का या टीम मैनेजमेंट का उनके ऊपर, उनका ट्रस्ट लेवल ठीक नहीं है। और जब उनका ट्रस्ट लेवल ठीक नहीं है कि उनको T20 फॉर्मेट में उन्होंने नहीं खिलाया है, तो फिर वो ट्रस्ट लेवल कैसे वापस आ सकता है जब आप टेस्ट मैचेस की बात करते हैं। टेस्ट मैच मुश्किल खेल है निस्बतन T20 के, बहुत मुश्किल खेल है, और अगर उसमें वो एतमाद हासिल नहीं कर पाए हैं सिलेक्टर्स का तो फिर टीम मैनेजमेंट का, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए हैं। साइम अयूब के 23 T20 मैचेस हैं। फॉर्मेट मिक्स ना करें, फॉर्म की बात करें। ये वो अगर आप किसी बुनियाद पर साजिद खान को ड्रॉप कर सकते हैं तो फिर आपने 23 T20 मैचेस दिए हैं साइम अयूब को। एक टेस्ट मैच उन्होंने, अगर आपने उनको सिर्फ इसलिए शामिल किया है कि उनको एक टेस्ट मैच खिलाकर हम बाहर नहीं करना चाहते, तो फिर साजिद खान को भी होना चाहिए था टीम में, जो कि ऑफ स्पिनर है, उनको टीम में आपने शामिल नहीं किया। और 23 T20 मैचेस ये साबित करते हैं कि वो हाईएस्ट लेवल पर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी उनको काम करने की कि वो उन मैचेस में नाकाम रहे हैं। 49 उनका हाईएस्ट है, 300 से कुछ ज़ायद रन है उनके 23 मैचेस में। इस पर तफसील में आगे भी बात हो सकती है। इसके साथ 6 फास्ट बॉलर्स आपने क्या सोचकर शामिल किए हैं टीम में। आमिर जमाल की भी फिटनेस से मशरूत है स्क्वाड में अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका उस्मान कादर, अगर आप राइट आर्म लेग स्पिनर की बात करते हैं तो उसमें भी मोहम्मद अली को आपने शामिल किया है कि उनकी फ़र्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो आप देखें कि उस्मान ने जो फर्स्ट क्लास में जितने आपने उनको मैचेस खिलाए हैं उनकी कारकर्दगी क्या थी, और उसके साथ साथ ये जो उन्होंने ग्रेड 2 क्रिकेट खेली है, अगर 30-35 आउट उन्होंने 5-6 मैचों में उसमें किए हैं तो उसका क्या है। फिर अगर आप किसी खिलाड़ी को 3-4 साल से मुंतखब नहीं कर रहे हैं या वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं रह रहा, तो उमर अकमल के बारे में भी बात हो रही है ना कि आप उसको कैसे, अगर 4 साल नहीं खिलाया तो या तो उसको बता देंगे उसकी क्रिकेट खत्म होगी, हमने आपको नहीं खिलाना। बिल्कुल सही बात है, ताकि अपनी कोई और मसरूफियत कोई और करे ना। अच्छा हाफिज साहब, यहीं से कंटिन्यू करते हैं हमें कि आप नुमान आ सकते हैं। फिर अगर आपने यंग वाली बात करनी है तो फिर आपके पास तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी फिल वक्त यंग नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। एक और इसके साथ
ये जो यंग प्लेयर्स की बात की है ना, अभी जो डार्विन की हम बात कर, राइट आर्म लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर की जो ज़रूरत है, जिस तरह खान साहब ने कहा कि हमने सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ तो नहीं खेलना, आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर्स अगर हैं तो आप उनको क्यों मौके नहीं दे रहे हैं? हाँ। उस्मान कादिर का, या जो एक पाकिस्तान के मेरे ज़हन से नाम निकल गया, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने डिपार्टमेंट्स की बड़े आउट किए थे, आप क्यों उस्मान की तरफ नहीं जाते हैं? आप क्यों उसको नहीं खिलाते हैं? पाकिस्तान में इस वक्त अपनी उम्र में, जो उस वक्त उनकी एज है, अगर किसी के बॉल में स्पिन है, अगर किसी की कलाइयों में जान है, अगर कोई लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, और अगर आप ये चाहें कि हमने उनको ग्रूम करना है, उनको वक्त देना है, उनसे फ़ायदा लेना है, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है, तो आप क्यों उसको नहीं, ना आपने उनको डार्विन भेजा, ना आपने उनको यहाँ पर शामिल किया है ए स्क्वाड के लिए, और ना आपने उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में मुंतखब किया है। तो अगर राइट आर्म लेग स्पिनर जो है, ये जलते जलते आपकी बस में तो चढ़ नहीं किसी ने जाना, आप उनको शामिल करेंगे तो वो होंगे। एक दूसरा जो आपकी एज की बात है, यहाँ पर जब आप उम्र का ताल्लुक है, ये आपकी टेस्ट क्रिकेट, आपको जितना आप खेलते जाते हैं उतना आप इसमें मैच्योर होते हैं। ये मैच्योर लोगों की क्रिकेट है। साइम अयूब के ऊपर आपकी है, साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है? ठीक है। और फिर इसी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की शाहीन जो बांग्लादेश के खिलाफ है, उसके लिए भी टीम का ऐलान किया है। वो उठा के देखें वो कौन कौन है। सरफराज अहमद को आप कैसे डाल सकते हैं उसमें, शाहीन में कैसे डाल सकते हैं आप? और आपने हसीबुल्लाह को भेजा था डार्विन उस 4 डे के लिए, ठीक है। तो क्या आपके जहन में नहीं था कि यहाँ पाकिस्तान में भी मैचेस होने हैं? वहाँ पे 4 डे और है, यहाँ पर टीम और है, वहाँ पर साहिबजादा फरहान कप्तानी कर रहे थे 4 डे में, यहाँ पर वो है ही नहीं है। अगर वो वहाँ पर मसरूफियत थी तो क्या आपको ये पता नहीं था कि उनकी बेहतरीन सलाहियतें जो हैं उससे इस्तेफादा कहाँ पर, किस जगह, कैसे करना है? अगर आपने ये टूर मैनेज ही नहीं किया, क्लैश कर रहे हैं प्लेयर्स आपके एक दूसरे के साथ, कि एक शाहीन साहब की वहाँ पर खेल रही है, एक अगर यहाँ पर खेल रही है, तो जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकते हैं, उनको वहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए, उनको यहाँ पर होना चाहिए। और अगर वो वहाँ पर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और अगर हसीबुल्लाह वहाँ पर आपकी 4 डे टीम में थे तो यहाँ पर वो क्यों नहीं है? अगर वो पाकिस्तान के सेकंड विकेट कीपर हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, तो वो क्यों नहीं है यहाँ पर? उनको यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ होना चाहिए, जबकि आपकी टीम टेस्ट, उसके बाद टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आपने 8-10 उन खिलाड़ियों को जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना है, ये शाहीन की टीम में डाल दिया है, वो बांग्लादेश ए के खिलाफ खेलेंगे। वो कुछ तो खुदा का खौफ करें। बहुत ज़बरदस्त हाफिज़ साहब, क्योंकि ये तमाम सवालात जो हैं, ये करने की हिम्मत भी किसी में नहीं होती है, और ये तो सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये रेज होने हैं, और इनके ऊपर बात होनी है। पाकिस्तान की टीम गई शारजा T20 मैच खेलने के लिए। लोग कहते हैं कि हम फॉर्मेट मिक्स नहीं करते, हमें पड़ता है, अल्लाह की रहमत से हमें पता है कि 20 ओवर्स की क्रिकेट में और 5 दिन की क्रिकेट में क्या फ़र्क है। आप सिलेक्शन पॉलिसी की बात करते हैं, देखिए 6 फास्ट बॉलर आपने खिला लिए हैं। क्या इनको ये ख्याल आया है कि पाकिस्तान ने पर्थ में मैचेस खेलने हैं सारे? ठीक है। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में T20 मैच खेलने के लिए गया, और टॉस जीतकर बारी दे दी उनको, और उसके बाद मैच हार गया। यहाँ पर आपने 6 फास्ट बॉलर रख लिए हैं। आप बताएं, आपने पिंडी में मैच खेलना है। प्लेइंग 11 क्या होगी आपकी? देखिए, अब इसमें देखते हैं, तो ये एक सवाल ज़रूर है जब आप प्लेइंग 11 की तरफ चले जाते हैं, कि आप कितने, पिच क्या होगी, उसके हिसाब से आप टीम मैनेजमेंट अपना, और जो सिलेक्शन कमेटी है वो 16 बाद में बनाती है, वो 11 पहले बनाती है। 11 पहले कि आप अपनी पिंडी में मैच खेल रहे हैं, रावलपिंडी में, तो उस पिच को देखते हुए, या जो भी आपकी हिकमत अमली होती है कि हम 11 कौन से होंगे, जब आप 11 बना लेते हैं तो फिर आप 12, 13, 14, 15, 16 देखते हैं। अगर आप इसमें देखते हैं, चूँकि इमाम नहीं है, अब देखना ही है कि क्या ये साइम को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। अगर ये साइम को नहीं खिलाते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास ओपनर आएंगे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, नंबर 3 पे आ जाएंगे बाबर। आप देखना ये है कि ये बैटिंग लंबी करते हैं या नहीं करते हैं। तो नंबर 4 पर फिर आप क्या, रिजवान आएगा या सरफराज आएगा? दोनों में से आप किसको खिलाते हैं? क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल पिच पे तो सरफराज को खिला दिया, तो अगर रिजवान को खिलाते हैं, फिर सलमान अली आगा, सऊद शकील, ये 4 आपके 6 आपके बैटर्स बन जाते हैं, बाकी बच जाते हैं 5, इब्रार आ जाएंगे 7, ठीक है। फिर आप क्या, अगर एक इजाफी बैट्समैन डालते हैं या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ, आमिर जमाल आ जाते हैं, आमिर जमाल आ जाएंगे ना, उसके साथ आपने दो फास्ट बॉलर और डालने हैं। और आमिर जमाल की इंजरी का, जैसे खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, उनको बैक इंजरी हुई थी, और उनकी इंजरी के बारे में ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये एक और चीज़ है कि आपका टेस्ट मैच शुरू होने को है, क्या आप अभी तक सब्जेक्ट टू फिटनेस क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी फिटनेस 100% नहीं है तो आप उनको आराम करवाएं। रिस्क क्यों ले रहे हैं? अच्छा, आमिर जमाल ने खुद भी कहा था कि मैं फिट हूँ,
उनके कहने में और एक रिपोर्ट क्या कहती है, फ़र्क है। देखिए, आप तो अगर तो आपने असेसमेंट कर ली हुई है, आपने जायज़ा ले लिया है उसका, आपका मेडिकल जो है तिब्बी मुआयना बिल्कुल हो गया हुआ और डॉक्टर ने कहा फिट है, तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो फिट होते हैं तो, और अगर वो इतने फिट नहीं है कि 3, 4, 5, 7 दिन में फिट नहीं हो सकते, तो उनका करियर दाव पे नहीं लगाना चाहिए। आप आराम करवाएं, आप उसको मुकम्मल फिटनेस हासिल करने के बाद टीम में लेके आएँ। और हमने देखा है कि हाफ फिट या 75% फिट खिलाड़ियों को पाकिस्तान खिलाता रहा है और उसका नुकसान सामने हुआ है। तो इस सिलेक्शन में खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो सिलेक्शन कमेटी जो शाहीन्स को एक जगह पर मुंतखब करती है किसी और सोच के साथ, दूसरी जगह पर मुंतखब करती है किसी और सोच के साथ, एक खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप कर देती है किसी और सोच के साथ, किसी टीम उसी खिलाड़ी को उसके मुतबादल किसी और को लेके आना तो किसी और सोच के साथ ले आती है। मतलब आप साइम को खिलाएंगे, साहिबजादा फरहान को नहीं खिलाएंगे। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है ना कि अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, तो क्या 3 साल की परफॉर्मेंस एज ओपनिंग बैट्समैन साहिबजादा फरहान डिजर्व नहीं करते हैं कि आप उनको टीम में डालें? आप साइम अब उधर देख लें, इंडिया में शुभमन गिल की नुमाइंदगी के अंदर जायसवाल से बेहतर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी लोगों को नज़र आएगी। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी और लोगों की, लेकिन वो शुभमन को इसलिए तरजीह देंगे कि वो पहले से खेल रही हैं, सीनियरिटी के एतबार से अभी उनका नंबर है। तो जब तक कि आप उतने ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं कि आपको ड्रॉप करना पड़े, उस वक्त तक वो किसी और को उसकी जगह पर नहीं डालेंगे। आपने कैसे सब चीज़ें बाईपास की हैं एक से एक, और सरफराज अहमद को आपने डाल दिया उसमें। अच्छा, 2 विकेट कीपर आपके, चलें ठीक है, आपने मोहम्मद रिजवान को कह दिया। सरफराज का क्या कसूर है? आप क्यों उनको फिर आप शामिल ही क्यों करते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपके 6 फास्ट बॉलर, एक आपका स्पिनर जिसको आपने इतने अरसे से मौका भी नहीं दिया, और अब आप उनको मौका देंगे, और अब अगर कोई ऊंच नीच हो रही है तो आप कहेंगे नहीं रहने दें, आप उनका भी कैरियर खत्म कर देंगे। अच्छा, आपने आमिर जमाल को ऐड किया जस्ट बिकॉज के T20 के अंदर बहुत गुफ्तगू हो रही थी कि आमिर जमाल को होना चाहिए। अब आपने उनको भी शामिल कर दिया बदोबदी में ना। चाँद फतेह अली खान साहब की बात याद आ गई है मुझे। तो मतलब आप देखें हाफिज साहब के इस तमाम सिलेक्शन के बाद एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, हमने नए प्लेयर्स को मौका देना है, हमने नए चांसेस अपनाने हैं, हमने नई टेक्निक के साथ जाना है। दूसरी तरफ आप कहते हैं अच्छा फिर आपके यही सीनियर प्लेयर जो आपके टॉप खिलाड़ी हैं, क्या इनका होना बहुत ज़रूरी था इस टेस्ट में? क्या इनको एज अ सीनियर किसी ऐसी टीम के साथ मुकाबले में नहीं होना चाहिए था जो वाकई इनके मुकाबले की हो? क्या ये हम एक नया एक्सपीरियंस नहीं अपना सकते थे? जैसे इंडिया शुभमन गिल के साथ गए और तमाम उनकी टीम नहीं थी, तो क्या हमारे पास कमी है प्लेयर्स की? देखिए जी, आपने कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या हम नए खिलाड़ियों को साथ नहीं जा सकते थे, या क्या हमें नए खिलाड़ियों को शामिल नहीं करना चाहिए था? नए खिलाड़ियों को शामिल करने की इन्होंने करनी है बात, जिन्होंने जब पाकिस्तान शाहीन्स का जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, उसमें पढ़ के बताते हैं ताकि रेफरेंस के तौर पर लोगों को याद रहे। सरफराज अहमद तो हैं, जैसन गिलेस्पी ने, शान मसूद आ गई, ये तो आ गई पाकिस्तान की टेस्ट टीम, ये आ गई है जी पाकिस्तान की शाहीन्स। आपने कहा कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था, क्या इनके पास नहीं है, या ये कह रहे थे कि हम नए खिलाड़ियों को मौका देंगे? पाकिस्तान की शाहीन्स सऊद शकील, कामरान गुलाम, महरान मुमताज़, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद रमीज़, मोहम्मद हुरैरा, नसीम शाह, साद बेग, साद खान, साइम अयूब, समीन गुल, सरफराज अहमद और उमर अमीन पर मुश्तमिल है। उमर अमीन भी उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल हैं जो डार्विन खेलने के लिए गए थे रेड बॉल, ठीक है, वो यहाँ पर तो हैं। तो अगर सरफराज अहमद और नसीम शाह भी हैं, जिन्होंने ए टीम में सरफराज को डाल दिया है, मोहम्मद अली को डाल दिया है, मीर हमज़ा को डाल दिया है, हुरैरा को डाल दिया है और उमर अमीन को डाल दिया है। उनसे हम और भी कई खिलाड़ियों को डाल दिया, हम उनसे ये तवक्को करें कि वो नए खिलाड़ियों को मौका